दोस्तों, आज की कहानी हमें लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। तो हुआ यूं कि एक बार एक लड़का था जिसका नाम महेश था, जो बहुत ही फुर्तीला था और वो बहुत ही तेज दौड़ सकता था। उस लड़के के सिर पे जीतने का नशा सवार था। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता था कि बस कैसे भी करके मुझे जीतना है। उसके लिए बस जीतना ही सफलता की निशानी थी। एक दिन महेश अपने गांव में एक दौड़ने की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था और उसके साथ रेस लगाने के लिए और दो लोग भी तैयार हुए थे। और ये रेस देखने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। उसी भीड़ में गांव का एक बहुत ही समझदार और बुद्धिमान बुजुर्ग आदमी था जो रेस देखने आया था। रेस शुरू होती है और तीनों पूरी शिद्दत से दौड़ने लगते हैं। महेश भी पूरी जी जान लगा देता है और आखिर में वो जीत जाता है। रेस देखने आए लोग खुशी से चीखने लगते हैं और महेश का नाम जोरों से पुकारने लगते हैं, पर वो बुजुर्ग व्यक्ति बिना कुछ किए शांत बैठा रहता है। पर महेश की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। उसे खुद पे बहुत ही फक्र हो रहा होता है। वो लोगों की भीड़ की ओर देख के जोर से बोलता है कि और कोई है जो मुझे हरा सके तो वो सामने आए। आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया है। ये सुनते ही भीड़ से दो बहुत ही ताकतवर और फिट दिखने वाले लड़के सामने आते हैं रेस लगाने के लिए। रेस फिर से शुरू होती है और इस बार फिर से महेश जीत जाता है। लोग फिर से खुशी से महेश का नाम चिल्लाने लगते हैं और उसे चीयर करने लगते हैं। महेश के मन में भी एक अभिमान की भावना जागने लगती है, पर इस बार भी वो बुजुर्ग व्यक्ति शांति बैठा रहता है। महेश भीड़ की ओर देख के फिर से पूछता है कि है कोई और इस गांव में जो मुझे हरा सके तो आ जाए वो सामने रेस लगाने। तभी वो बुजुर्ग आदमी उठता है और दो लोगों को महेश के साथ रेस लगाने ले आता है। उसमें से एक होती है वो बूढ़ी औरत और दूसरा होता है एक अंधा आदमी। ये देख के महेश हंसने लगता है। उसे लगता है कि वो बूढ़ा सठिया गया है। वो सोचता है कि जब इतने ताकतवर लोग उसे नहीं हरा पाए तो ये बूढ़ी औरत और ये अंधा आदमी उसे कैसे हराएंगे। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि यही लोग तुम्हें हराएंगे, तो शुरू करो रेस। रेस शुरू होती है और वो बूढ़ी औरत और अंधा आदमी दौड़ना शुरू करे इससे पहले तो महेश रेस पूरी कर लेता है। इस बार भी उसे बहुत ही गर्व और अभिमान की फीलिंग होती है और वो लोगों की ओर देख के जीत की खुशी में अपने हाथ हिलाता है। पर इस बार कोई उसका नाम नहीं चिल्ला रहा होता। इस बार कोई उसे चीयर नहीं करता। इस बार कोई इसकी जीत में खुश नहीं होता। देख के महेश चौंक जाता है। वो बूढ़े आदमी को देखता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ, इस बार लोगों ने मेरी जीत पे खुशी क्यों नहीं जताई। बुजुर्ग व्यक्ति उससे कहता है कि तुम फिर से रेस लगाओ, पर इस बार तुम तीनों साथ में दौड़ना और साथ में ही जीत की रेखा लांघना। महेश थोड़ा सोचता है और फिर बूढ़ी औरत और अंधे आदमी का हाथ पकड़ के धीरे धीरे चलने लगता है और तीनों साथ में ही जीत की रेखा पार करते हैं। इस बार जो होता है उस पे महेश को विश्वास ही नहीं होता। लोग फिर से महेश का नाम लेके खुशी से चिल्लाने लगते हैं और उसको देख के हाथ हिलाते हैं। लोग तो पहले वो जब 2 बार जीता था तब भी इतने खुश नहीं हुए थे। महेश जब वो बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति की तरफ देखता है तो वो हंसता है और ताली बजाता है। महेश बुजुर्ग आदमी से पूछता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग किसके लिए चीयर कर रहे हैं। हम तीनों में से किसकी जीत पे वो खुश हो रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति महेश के सिर पे हाथ रखता है और धीरे से बोलता है कि बेटा, इस रेस में तुम वो जीते हो जो आज तक किसी भी रेस में नहीं जीत पाए, और वो चीज है लोगों का प्यार, लोगों की रिस्पेक्ट। दोस्तों, इस जिंदगी में, आपकी जिंदगी में आप किस चीज के लिए भाग रहे हो? क्या आप सिर्फ जीतने के लिए भाग रहे हो? क्या आपके लिए बस जीतना ही सफलता की निशानी है? लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसके खिलाफ रेस लगा रहे हो। अगर जिंदगी में आप अपने से कमजोर लोगों को हरा के आगे बढ़ रहे हो तो जल्दी लोग आपको सपोर्ट करना बंद कर देंगे। सफल होना जरूरी है लाइफ में, बट इतना भी जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए अपने उसूलों को भुला दो, अपना ईमान बेच दो, अपनी इंसानियत भूल जाओ। जब आप बूढ़े हो जाओगे और बिस्तर पे लेटे बीमार और कमजोर मरने की वेट कर रहे होगे
तब ये कोई नहीं देखेगा कि आपने कितनी रेस जीती। किसी को ये चीज़ याद नहीं रहने वाली कि आपने कितनी दौलत कमाई, कितनी गाड़ियाँ खरीदी, कितने बड़े घर में रहे। मगर लोगों को ये ज़रूर याद रहेगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों की ज़िंदगी में आप एक बदलाव लाए, कितनी लोगों की ज़िंदगी आपकी वजह से अच्छी हुई। आजकल पैसा कमाना बहुत ही आसान है, मगर किसी की दुआ, किसी का आशीर्वाद और प्यार कमाना बड़ा ही मुश्किल है। जिंदगी वो रेस है जहां जीतना जरूरी नहीं है, पर दूसरों का साथ निभाना, दूसरों की मदद करना, दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाना ज्यादा जरूरी है। और यही सच्ची सफल जिंदगी की निशानी है। दोस्तों, जिंदगी बड़ी ही छोटी है, तो सिर्फ खुशियां और प्यार बांटो, क्योंकि क्या पता कल हम हो ना हो। मैं हूं वैभव भानुशाली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वो लाइक वाला बटन दबा दीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, और उसके पास वाले बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।